नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है ब्लॉक लेवल की एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है। उसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन है फिर दोबारा यहाँ पे शुरू किए गए हैं। अगर आप भी इच्छुक योग्य हैं तो बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको जो है दोबारा यहाँ पे मौका दिया गया है। ये भर्ती जो है बीएचओ के पदों पे आपका होने वाला है, यानी कि ब्लॉक लेवल की जो भर्ती होती है हॉर्टिकल्चर वाला, ये आपका भर्ती होने वाला है। तो इसके बारे में जो है सभी जानकारी हम डिटेल्स में बताएंगे, कब से जो है कब तक आप दोबारा फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी कि दोबारा आपको मौका मिला हुआ है। काफ़ी सारे लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाए थे और इस पर केस भी चल रहा था, ठीक है। तो उसको लेकर जो है क्लैरिफिकेशन आ गया है और दोबारा जो है इसका आवेदन शुरू कर दिया गया है। तो सभी जानकारी हम विस्तार से समझेंगे। उससे पहले अभी तक आपने टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो हमने लिंक नीचे दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, मेरे पास जो है एक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का पोर्टल है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसको बीपीएससी बोला जाता है। बीपीएससी से बहुत सारा जो है भर्ती आती रहती है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीचर का भी भर्ती हुआ है, साथ ही साथ जो भी बिहार पीसीएस होता है उसकी भी भर्ती आती रहती है। तो ये सारी चीज़ें रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 22/5/2024 को जो है एक यहाँ पे इम्पोर्टेंस नोटिस जारी किया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या भी यहाँ पे मेंशन किया गया है और साथ ही साथ इसमें जो है केस चल रहा था, ठीक है। इस भर्ती के रिगार्डिंग जो है केस चल रहा था, क्योंकि 23/2/2024 को ही इसका विज्ञापन आया हुआ था और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है उसको भी फिलअप किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब इसका जो है पोर्टल दोबारा ओपन हुआ है 23/5 से लेकर जो है 29/5 के बीच में। अगर आप फॉर्म नहीं भर पाए थे तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यही जो है नोटिस में बताया गया है और 23/2/2024 को ही भर्ती आई हुई थी, जिसके लिए हमने वीडियो ही बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसका जो डिटेल्स नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखेंगे तो 318 पदों पे जो आपका भर्ती होने वाली है, जिसमें कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती होने वाली है, महिलाओं के लिए जो है कितना पोस्ट है, ये सभी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पोस्ट जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, पूरी तरह से सरकारी नौकरी होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्म भरनी चाहिए अगर आप इसके लिए योग्य हैं तो, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले हम वेतन माह की रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो है आपका वेतन जो स्तर रहेगा 4 रहेगा, यानी कि 25,800 से लेकर 81,100 रुपया जो है वेतन माह आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी हम योग्यता की बात करें तो अगर आपने मान्यता प्राप्त किसी भी कृषि विश्वविद्यालय से संस्थान से उद्यान विज्ञान, ठीक है, कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब कि आपने अगर उद्यान विभाग या फिर किसी विज्ञान में आपने स्नातक किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि जो एग्रीकल्चर से अपना बीएससी किए हुए हैं वो फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं, या फिर हॉर्टिकल्चर से किए हुए हैं बीएससी, वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/8/23 को कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम की हम बात करें तो अगर आप पुरुष हैं अनरिजर्व्ड के तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए और आरक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, और एससी एसटी के जो भी महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनको जो है 42 वर्ष अधिकतम यहाँ पे उम्र देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी और भी जानकारी इसमें दी गई है, जिसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नीचे आएंगे तो इसका जो चयन का आधार होगा, देखिए सबसे पहले तो इसमें आपका लिखित परीक्षा होगा, देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा 3 विषय की होगी, जिसमें सामान्य हिंदी 100 अंक का होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। इसमें कोई भी अंक जो है मेरिट में नहीं जुड़ेगा। बाकी सामान्य ज्ञान का जो है 100 अंक रहेगा और उद्यान कृषि विज्ञान का जो है 200 अंक रहेगा, 2 पत्र रहेगा, 400 अंकों का होगा, ठीक है। आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य हिंदी जो क्वालिफाइंग नेचर रहेगा उसमें एक जो है पत्र रहेगा, जिसमें 100 आपका जो है प्रश्नों की संख्या रहेगा, 100 आपको अंक भी मिलेगा और 2 घंटा का आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का आपके यहाँ पे जो है एग्जाम होने वाला है। सामान्य ज्ञान का भी वही चीज़ रहेगा और देख सकते हैं कि बिहार उद्यान हो गया, अधीनस्थ सेवा कृषि अधीनस्थ कोटि 7 हो गया, उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दिया गया है, तो इसको आप चेकआउट कर लेना। यानी कि कुल जो है 500 के 600 के समथिंग आपका यहाँ पे देख सकते हैं हो सकता है, प्रथम द्वितीय यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि परीक्षा में 100 अंकों के सामान्य हिंदी विषय में उत्तीर्णता होना अनिवार्य होगा, केवल आपको उत्तीर्ण करना है, क्वालिफाइंग करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बोला गया है कि जब आपका इंटरव्यू होगा, जैसे कि आप एग्जाम देंगे उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में आपको शामिल होना होगा, जिसमें 50 अंक का आपका
इंटरव्यू होगा, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि अन्यथा वे अंतिम परीक्षा में हेतु बनाए जाने मेधा सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी कि अगर आप इंटरव्यू में शामिल नहीं होते हैं तो आप जो अंतिम मेधा सूची बनेगा उसमें आप शामिल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो आपको इंटरव्यू में भी शामिल होना होगा। अब यहाँ बोला गया है कि आपका जो मेधा सूची है वो कैसे बनेगा। लिखित परीक्षा इंटरव्यू में जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से ही आपका यहाँ पे मेधा सूची बनेगा और उस पर आपको जॉब दी जाएगी। बाकी आपका चयन के लिए अंकों की अधिमानता क्या रहेगा, यहाँ पे बताया गया है कि 75 अंक कहाँ से मिलेंगे, 25 अंक कहाँ से मिलेंगे, तो इसको आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे इसका एक कैलकुलेशन होता है जिसके माध्यम से आपका मेरिट बनता है, तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आरक्षण का लाभ आपको मिलेगा, SC ST हैं, BC BC हैं, तो आपको मिलेगा। उसके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट या फिर EBC जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना पड़ेगा, यानी कि नॉन क्रिमिनल वगैरह देना होगा। बाकी यहाँ पर नीचे आएंगे तो इनका जो है एप्लीकेशन फ़ी भी निर्धारित किया गया है कि आपको जो एप्लीकेशन फ़ी कितना देना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप आधार नहीं देते हैं तो बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया के साथ कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि 750 रुपया जो है सामान्य के लिए, SC ST के लिए 200 रुपया, सभी आरक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200, दिव्यांग के लिए 40% से अधिक के लिए 200, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। तो ये जो है आपका पेमेंट चार्ज है। वैसे अभ्यर्थी जिनका ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यानी कि अगर आप आधार नंबर अपना देते हैं तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे जमा नहीं करनी होगी। बाकी दूसरा कोई डॉक्यूमेंट देंगे तो बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। 1/3/2024 से लेकर जो है 21/3/2024 के बीच में इसका फॉर्म फिलअप किया गया था और फिर इसमें कोर्ट में केस हुआ था, देख सकते हैं केस नंबर यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे जो माननीय उच्च न्यायालय है उसके द्वारा यहाँ पे फिर से निर्धारित किया गया है, तो 23/5 से लेकर 29/5 के बीच में अपना फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने सभी जानकारी इस वीडियो में डिटेल्स में बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।